निवेशकों को इन नतीजों के बाद आखिर क्या कुछ करना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने जरूर रहिएगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के चौथे तिमाही के नतीजे आ गए हैं और जो नतीजे वीआई के लिए ठीक साबित होते दिख रहे हैं। लेकिन अब क्या कुछ करना चाहिए ये देखते हैं। चौथे तिमाही में कंपनी का घाटा जरूर कम हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की मंजूरी मिल गई है। इस खबर से निवेशकों में थोड़ा तो उत्साह बढ़ा है। सबसे पहले चौथे तिमाही में कंपनी के परफॉर्मेंस पर एक नजर डाल लीजिए और उसके बाद इस परफॉर्मेंस को डिकोड करेंगे। देखिए, मार्च तिमाही में कंपनी का नेट लॉस 7,166 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल की इसी तिमाही में यह घाटा 7,675 करोड़ रुपए था। हालांकि दिसंबर तिमाही से अगर तुलना करें तो घाटे में बढ़ोतरी हुई है। तीसरी तिमाही में यानी Q3 में 6,609 करोड़ रुपए का कंपनी के पास घाटा था, यानी कंपनी ने 6,609 करोड़ रुपए का लॉस दिखाया था। लेकिन ये सारे फिगर्स देखिए तो आपको समझ में आएगा कि घाटा कंपनी के पास अभी भी है। साल दर साल के आधार पर यह कम हो गया है। वोडाफोन आइडिया के सीईओ अक्षय मुंद्रा ने कहा कि चौथी तिमाही कंपनी के लिए टर्न अराउंड की शुरुआत है। 5 सालों में सबसे ज्यादा एवरेज डेली रेवेन्यू इसी तिमाही में रही। अब बात करें कमाई की। कंपनी की ऑपरेटिंग रेवेन्यू में भी सुधार होता दिख रहा है। Q4 में कंपनी की आय 3.8% की बढ़त के साथ 11,013 करोड़ रुपए रही, जो बीते साल चौथी तिमाही में 10,607 करोड़ रुपए थी। मार्च तिमाही में आरपू देखिए, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ये बैठा 175 करोड़ रुपए, जो बीते साल चौथी तिमाही में 153 रुपए था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी सालाना आधार पर आरपू में भी 14.2% की बढ़ोतरी। अब आरपू से मतलब होता है कंपनी को एक यूजर से कितनी कमाई हो रही है, और इसलिए आरपू का बढ़ना कंपनी के लिए अच्छी बात मानी जाती है। एआरपीयू यानी आरपू में बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि कंपनी ने टैरिफ बढ़ाए और यूजर्स ने बेहतर प्लान चुने। बोर्ड ने 20,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी भी दे दी है। अब ये फंड एफपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स के जरिए जुटाए जा सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये फंड नेटवर्क एक्सपेंशन, 5G रोल आउट और डेट सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस वक्त कंपनी के सामने कर्ज सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। कंपनी पर 1,94,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें स्पेक्ट्रम और एजीआर के ड्यूज भी शामिल है। अब सवाल ये कि क्या 20,000 करोड़ की फंडिंग कंपनी को बचा पाएगी? सरकार ने इससे पहले ही 49% हिस्सेदारी ले ली है, लेकिन आगे की मदद अनिश्चित है। नतीजों के बाद कई ब्रोकरेज फर्म्स ने वोडाफोन आइडिया को लेकर अपनी राय भी जाहिर की है, जो काफी हद तक मिली जुली रही है। एक बार ब्रोकरेज फर्म की इस राय पर भी नजर डालिए। देखिए, मैक्वेरी ने अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है वीआई पर। टारगेट प्राइस ₹6.50 तय कर दिया है। मैक्वेरी के मुताबिक तिमाही प्रदर्शन अनुमान से कमजोर रहा है और इसकी मुख्य वजह रही है सब्सक्राइबर बेस में लगातार गिरावट और ऊंचा ब्याज बोझ, यानी ऊंचा इंटरेस्ट का बोझ। यानी कंपनी के फंडामेंटल अभी भी कमजोर लग रहे हैं। वहीं जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ ₹8 का टारगेट दे दिया है। चौथे तिमाही के नतीजे उम्मीद के मुताबिक लग रहे हैं जेपी मॉर्गन को। वोडाफोन आइडिया की किस्मत अब फंड रेजिंग, टैरिफ बढ़ोतरी और नेटवर्क निवेश पर ही टिकी हुई है। अगर ये तीनों चीजें सही दिशा में चलती हैं तो कंपनी को मोमेंटम मिल सकता है। क्योंकि ब्रोकरेज की राय हमने आपके सामने रख दी है, जो आंकड़े सामने आए हैं रिजल्ट्स में वो भी आपके सामने रख दिए हैं। Q4 में कंपनी को कितना मुनाफा और कितना लॉस हुआ ये भी हमने आपके सामने रख दिया है। तो फिलहाल ये जो पूरी रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी है, ये वोडाफोन की स्थिति तो बता रही है अभी बाजार में कैसी नजर आ रही है, साथ ही ब्रोकरेज फर्म्स वोडाफोन को लेकर के किस तरीके के माहौल को देख रही है। हालांकि ये वीडियो जो हमने आपके लिए बनाया है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए